नमस्कार जी। हमारे साथ में अतिथि मौजूद है और हम इनसे जानते हैं कि ये किस पद पे थे और किस तरीके से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन का आगे रास्ता संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार मान करके शुरू किया। नमस्कार जी सर। साहेब, सतगुरु कबीर साहेब की जय हो। हमारे तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज की जय हो। मैं ग्राम खारिया तहसील सतवस जिला देवास का मेरा नाम संतोष है। मैं पंडित जी कर्मकांड मतलब नहीं, पंडित जी का मतलब नहीं, जैसे कथा भागवत मतलब नहीं में जाना, कथा करना, लगन लगाना, ये काम मैं किया करता था। तो भगवान रामपाल जी महाराज की, हमारे सतगुरु कबीर साहेब को मैं बहुत पहले से मानता हूँ और उन्हीं के सत्संग से जुड़ा हुआ था। लेकिन मैं ये कर्मकांड पूजा करता था, मेरा मन नहीं लगता था। फिर भी मेरे एक मन में ऐसा मैंने प्रतिज्ञा की कि जो अभी 6 महीने पहले मैं नवरात्रि करने गया था, मैं ग्राम मुंदी के पास में एक पालसुत करके गांव है, वहां पर मैंने माताजी की पूजन पाठ किया और वहां से ऐसा कुछ संकल्प मैंने लिया था कि अब ये पूजा पाठ मेरे को थोड़ा पाखंड जैसा लगता है, इसमें मुक्ति नहीं है। तो इसलिए मैंने कथा करना भी बंद कर दिया और लगन लगाना बंद कर दिया। पूजा पाठ मतलब कर्मकांड ये इससे जुड़ा हुआ सब मैंने बंद कर दिया। मैं मेरे गांव से, यानी इस सत्संग में, आज सत्संग में से ही बोल रहा हूँ, एक दिन पहले मैं इंदौर आया। इंदौर में किसी भक्त, किसी दास के द्वारा मुझे संदेश मिला फ़ोन पे कि आपको नहीं चलना हो तो भाई बोल रहे थे आप सत्संग में जाना कि तो आप चल सकते हैं। तो मैंने तत्काल उनसे हाँ किया। मैं कोई कार्यक्रम में जाना वाला था आज, नहीं, मुझे बहुत अर्जेंट में जाना था, अपने भाषा में समझो तो एक नुक्ते में जाना था। लेकिन वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मुझे मेरा जीवन नहीं सुधारना है। उस परमात्मा ने अपने को यहाँ पर किसके लिए भेजा है और क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने किसी भी के दबाव में ना आते हुए मेरी स्वेच्छा से उस परमपिता परमेश्वर की, कबीर साहब की दया से रामपाल जी महाराज को मैं मोबाइल पे देखा करता था। रात में 10-10, 11-11 बजे रात तक, कभी 4 बजे 3 बजे मेरी नींद खुलती थी तो मैं रामपाल जी महाराज की मोबाइल पे सत्संग वो सुना करता था। मेरे मन में विश्वास बढ़ता चलेगा और आज उस परम पिता परमेश्वर की, उस हमारे रामपाल जी महाराज की कृपा हुई है हमारे पे, और गुरु महाराज की कृपा हुई है जो आज मुझे किटोदा आश्रम पे, इंदौर के पास, ये अपने सांवेर से थोड़ा आगे है, 5-10 किलोमीटर, किटोदा आश्रम पे मुझे इन्हें यहाँ नाम दीक्षा मिली है। और मैंने यहाँ इन्हें सोचा समझा है, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है अपने इन्हें सत्संग में जोड़ने के लिए, जीव आत्मा को ज्ञान मार्ग पे ले जाने के लिए। सब नहीं, यहाँ पर जो भी कार्य करता है, जो भी जीव आत्मा, जो भी उस पंथ से जुड़े हुए हैं, वो सभी नहीं अपने आप को दास बताते हैं। और बाबा की कबीर साहब की, रामपाल जी महाराज की भक्ति में सब इन्हें पूर्ण है और अपने जीव आत्मा को परम धाम में मिलेगा। इसी प्रकार से अब मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता, मेरा पहला मौका है, इसलिए मैं सभी जीव आत्मा से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो भी जीव आत्मा है, ये महामोह मोह से इन्हें छुटकारा पाने के लिए आप इन्हें कबीर साहब के सत्संग से, हमारे रामपाल जी महाराज के सत्संग से जुड़िए। और इससे पहले आपने कोई गुरु बना रखे थे क्या? इससे पहले गुरु में शौक है मुझे इन्हें सत्संग में इन्हें जाने का। तो सत्संग में बैठा करता था, राधा स्वामी बाबा के सत्संग में भी एक बार मैं गया था। वैसे बरहानपुर कबीर साहब, कबीर अखाड़ा से सत्संग से जुड़ा हुआ था और मैं कबीर साहब को ही मानता हूँ और जीवन भर इन्हें मानूंगा। वही परमपिता परमेश्वर है और वही जीवन का सार है। दूसरे जो कबीर पंथ थे उससे और संत रामपाल जी महाराज जी के कबीर पंथ जो चल रहा है, आप आए वो आश्रम में, यहाँ पर आपको कैसा लगा उनसे, उनके मुकाबले?
मैं वहाँ भी गया, मतलब नहीं राधा स्वामी के सत्संग में भी कभी कभार मतलब नहीं जाता रहता। मैं अपने ये जो मतलब कबीर के उनसे भी मतलब नहीं जाता रहता, जुड़ा हूँ, मिला हूँ क्या। पर मेरे को यहाँ जो सुकून मिला, जो शांति मतलब नहीं मिली है, मेरी जो आत्मा को जो मतलब नहीं सुकून मिला है, वो फिर मतलब मुझे नहीं मिला था। इसीलिए मैंने तत्काल मतलब निर्णय लिया। मेरे साथी लोगों ने, मेरे साथ में जो आए हुए थे, उनने मुझे रोका भी कि आप जरा सोच समझ लो कि अभी मत लो। लेकिन फिर भी मैंने मतलब बोल दिया कि भाई देखो, मैं तो शेर की तरह खुद मेरा रास्ता चुनता हूँ। मेरी जीव आत्मा मतलब मेरी है, मतलब नहीं मेरे को मतलब जहाँ भी जाना है, मेरी जीव आत्मा को मेरा सुधार मुझे ही करना है। कल्याण अपने को खुद का मेरा कल्याण मेरे को करना है। बिल्कुल। क्या ये माँ बाप भाई बंदे जो मतलब नहीं औलाद छोरा छोरी ये जो भी है, वो सब मतलब नहीं नाशवान है। इस जीव को मतलब नहीं उस परम पिता परमेश्वर से मिलाना है, तो मतलब सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। और इस ये जो सत्संग मतलब नहीं, इससे मुझे मतलब नहीं बहुत शांति संतोष मिला है। और इसी पे मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और यही मतलब मैं आपको नमन करता हूँ, सहदिल से साष्टांग प्रणाम करता हूँ मेरे गुरुजी को कि सत साहेब बोलो, सतगुरु कबीर साहेब की, रामपाल जी महाराज भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत। जी जी जी, सत साहेब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।